सर ओवर द वीकेंड टिपिकली आपके पास बहुत समय रहता है मार्केट डेटा एनालाइज करने के लिए, क्या मिला सर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पिछला हफ्ता पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए बहुत अच्छा था। जितने बड़े मार्केट है दुनिया भर के, यू विल बी सरप्राइज नेहा, एक भी बाजार ऐसा नहीं है हरे निशान में ना बंद हुआ हो। सब हरे निशान में बंद हुआ, सब तेजी में बंद हुआ है। ये बड़ा कमाल का हुआ है। और एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात बताऊं, क्या? सबसे कम हम ही बढ़े हैं। ओह नो। 1% बढ़ने के बाद भी हम सबसे कम बढ़े हैं। आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। हालांकि अमेरिका के बाजार भी 1.5% ही बढ़े थे, हाँ, ज़्यादा नहीं। कई इंडेक्स। लेकिन बाकी कोरिया फोरिया जैसे छोटे मोटे मार्केट, हांगकांग जैसे 4-4% भी बढ़े हैं। तो हम तेजी देखे हुए ज़माना हो गया नहीं। सही बात है। वंस अपॉन ए टाइम काइंड ऑफ थिंग हो गई एकदम, कि मतलब कोई बढ़िया धुआंधार ऐसी तेजी दिखी ही नहीं है। इन एनी केस, तो ये आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा हफ्ता रहा पिछले हफ्ते। लगातार दूसरे हफ्ते निफ्टी ने लोअर लो लोअर हाई बनाया है। मतलब पिछले हफ्ते के मुकाबले में हम पिछले हफ्ते का हाई पार नहीं कर पाए और पिछले हफ्ते के लो को हमने मार्जिनली थोड़ा सा तोड़ा है। ये तकनीकी तौर पर वीकली क्लोजिंग के लिहाज से हल्का सा कमजोरी का संकेत। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन निफ्टी में तेजी रही और 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो है 24,840 के आसपास, इसके ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। इसकी वैल्यू कम है, लेकिन वैल्यू है तो है, थोड़ी बहुत बताना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन तेजी में बंद होता हुआ दिखा। यह एक अच्छा संकेत। पॉलिसी से पहले, पॉलिसी के दिन और पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी ने अपनी मजबूती और पॉजिटिव ट्रेंड को बरकरार रखा है। वो काफ़ी बढ़िया, और यही वजह कि निफ्टी भी काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब आइए, लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो बैंक निफ्टी ने बनाया है, जो कि काफ़ी हद तक मजबूती के संकेत दे रहा है। पिछले दिन के लो को हम तोड़ते नहीं हैं और पिछले दिन के हाई को पार करते हैं, यानी कि निचले स्तरों पर सपोर्ट है, ऊपरी स्तरों पर भी खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन तेजी में बंद हुआ है। वेरी गुड, कीप इट अप स्मॉल बॉयज। मिड कैप इंडेक्स ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया है। मजबूती लौटने के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। इस बीच कुछ सेक्टर इंडेक्स पे नजर डालिए। यू वॉन्ट बिलीव इट, मेटल इंडेक्स लाइफ हाई पर आ गया, ऑल टाइम हाई मार चुका है मेटल इंडेक्स। मेटल 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 ट्रंप के टैरिफ के वजह वक्त सब लोगों को लगता था मेटल का क्या होगा, मेटल मर जाएंगे, मेटल ये हो जाएगा, मेटल वो हो जाएगा। आप देखो, जिस जिस चीज़ का डर था लोगों को, वहीं पर तेजी हुई। लोगों को लगा कि अमेरिका के बाज़ारों की का क्या हाल होगा, और अमेरिका लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना रहा है। मेटल का क्या होगा, मेटल लाइफ हाई पर आ गया। पिछले हफ्ते 4% चढ़ा है मेटल इंडेक्स। मजाक है क्या? देखिए क्या गजब की तेज़ी चल रही है मेटल इंडेक्स में, कमाल की तेज़ी चल रही है। इसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले हफ्ते 4.5% दौड़ा है। सरकारी बैंकों में देखिए क्या तेज़ी होती दिख रही है, और एक साल की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। एक साल के हाई पर हाई मारे जा रहे हैं। लाइफ हाई इसलिए नहीं मारा कि बैंक निफ्टी उस जमाने में 57,000 के पार निकला था लाइफ हाई, तो अब वहाँ पहुँचेंगे तब लाइफ हाई बनाएगा, अभी थोड़ा दूर है। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जो बड़े हैं जिन पर फोकस कर लीजिए। रिलायंस बाजार की सबसे कमज़ोर कड़ी रिलायंस है, सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे कमज़ोर कड़ी। इंट्राडे में 22 दिनों का लो बनाए कल। कैन यू बिलीव इट? जब निफ्टी डे हाई पर बंद हो रहा है, 24,900 पर बंद हो रहा है, ये 22 दिनों का लो 1356 बनाया है। रिलायंस ही नहीं चल रही है, तो बैंक ने पकड़ के रखा है इतना ऊपर, नहीं तो रिलायंस का तो बस चले तो गिरा ही डाले। एचडीएफसी बैंक लगातार दूसरे दिन 964 के आसपास, 965 का जो इसका 100 ईएम है, वहीं पर जाकर बंद है। 940 के नीचे बंद होता है, ना 965 970 के ऊपर बंद होता है। इस रेंज को फुल टाइम पास कर रहा है एचडीएफसी बैंक। अगर आज हो जाए तो हो जाए, क्योंकि देखिए आज से बढ़िया दिन एचडीएफसी बैंक को मिलेगा नहीं रेंज को तोड़ने के लिए। जिधर भी तोड़नी तोड़ भाई, चांसेस ये हैं कि ऊपर की तरफ तोड़ें, क्योंकि नीचे की तरफ तोड़ने के लिए फिर आपके पास कुशन है 25 रुपये का। 25 रुपये का मतलब ब्रॉडली 2.5 से 3%। सही बात है। अब 2.5-3% तो घटेंगे नहीं इस क्वार्टरली अपडेट पर, ऐसा तो ख़राब है नहीं, क्योंकि आपकी लोन ग्रोथ तो ठीक ही है। तो मेरे ये मानना है कि इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ 970 को पार करने की कोशिश अगर कर ले, आज बंद हो जाए तो जान में जान आए। ऑफ कोर्स। चलिए, तो ये तो दो बड़े स्टॉक्स हो गए जिन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन सर एफआईएस डीआईएस, इनका कोई बड़ा एक्शन पकड़ में आया? बिल्कुल है, क्यों नहीं है जी। बड़ा एक्शन ही है, और जो नहीं होना चाहिए वैसे ही बड़ा एक्शन है। प्रॉब्लम ये है नया, करेक्ट। ये है कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन 0.7% के आसपास है। ऑल टाइम लो के बेहद करीब है। 6% के आसपास का ऑल टाइम लो है अब तक का इतिहास में। गजब ही है भाई साहब। इनकी मतलब क्या करें अब इनकी, मतलब कैसे मुझे लगता है वो पुराने ज़माने में नहीं था वो, वेद पुराण में हम पढ़ते थे। हाँ।
मतलब ये विश्वामित्र के सामने वो अप्सरा भेजनी पड़ेगी, तब जाके इनका दिल पिघलेगा, ऐसा हाल है। अब मतलब इनको लेना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन इकोनॉमिक डेटा भी आप सारा देखिए, कुछ तो खराब निकल के नहीं आया है। बहुत ही बुरा हाल है एकदम, मतलब। और कल आप देखिए, आई मीन शुक्रवार को लगातार 9वें दिन इन्होंने बिकवाली की है कैश मार्केट में, करीबन 1600 करोड़ की। नेट बिकवाली देखेंगे तो और डर जाएंगे, 6250 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा काफ़ी बड़ा। और घरेलू फंड जरूर अपनी तबीयत से खरीद रहे हैं, 28वें दिन लगातार खरीदारी की है, और ये खरीदारी 490 करोड़ रुपए की है उन्होंने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक महीने की सबसे छोटी खरीदारी का आंकड़ा है। सिर्फ 490 करोड़ की खरीदारी 9 सितंबर के बाद की सबसे छोटी है। उस दिन शायद 100 करोड़ के अंदर की एक दिन खरीदारी आई थी। तो कुल मिला के ये कि एफआईएस की खरीदारी बिकवाली बढ़ी है, लोकल फंड ने थोड़ा सा हाथ खींचा है। ये आपके एफआईएस के डेटा है। ऑलराइट, चलिए सर, ग्लोबल मार्केट में सिंस आपने कहा बहुत कुछ हुआ है वीकेंड, तो ज़रा बताइए यहाँ पे आपको बिग एक्शनेबल डेटा क्या लगा? ओहो, मज़ा तो यही डेटा पढ़ने में है। क्या गजब के डेटा है, क्या दमदार डेटा है। डाउ, नेस्डेक, S&P 500, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, यू नेम इट, कॉपर, अरे क्या लाइफ हाई पर लाइफ हाई बना। ये सही लिखा है, एसेट सेट लाइफ हाई। हाँ, एसेट सेट लाइफ हाई इसमें। और ये 5 तो जोड़ दिए मैं, मतलब 5 के अलावा और बढ़ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 5 तो है ये, जो सबके सब लाइफ हाई पे। देखो ये है कमाल। बोल, डाउ, नेस्डेक, S&P लाइफ हाई पे, सोना लाइफ हाई पे, चांदी लाइफ हाई पे, कॉपर लाइफ हाई पे, बिटकॉइन लाइफ हाई पे। कमाल है भाई साहब। S&P 500 ने 31वीं बार इस साल नया रिकॉर्ड क्लोजिंग दिया है। और मैं बताऊं कि हम भले डाउ ज़्यादा देखते हैं, डाउ फ्यूचर्स देखते हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार को अगर आपको ढंग से सही तरीके से पढ़ना समझना है, सबसे सही इंडेक्स S&P 500 है, ब्रॉड बेस्ड है, और उसमें खाली कितना परसेंटेज कौन सा स्टॉक मूव हुआ उसकी एवरेज नहीं आती। डाउ इंडेक्स से कम वो एक एवरेज ज़्यादा है, उसका नाम ही डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है। लेकिन हमने मान लिया चल रहा है कि वो एक सेंटीमेंट वाले लिहाज से, बट असली इंडेक्स आपका S&P 500, और S&P 500 31वीं बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। चांदी अब 1,47,000 बनाने के बाद ही नया रिकॉर्ड बनाएगी, जो कभी भी बना सकते हैं। 1,46,975 हो चुका है। देखिए बात करते हैं, 5 दिनों में सोना फिर से 5,000 रुपये भाग चुका है, और 10 दिनों में चांदी 22,000 रुपये महंगी हो चुकी है। 2,000 रुपये पर डे से भी ज़्यादा की तेज रफ्तार से दौड़ लगा है। MCX पर कॉपर लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। ये भी सोने चांदी से भी, नाम भले ही कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये तीसरा वाला में कौन सा होता है? ब्रोंज। हाँ, तो ब्रोंज टाइप है, लेकिन ये भी लाइफ हाई पे ही है। हाँ, इस बीच जेनजी और यंग जनरेशन के लिए अच्छी खबर, बिटकॉइन भी आपका $1,25,000 के पार निकल चुका है। और बाय द वे बता दूं, एक साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बिटकॉइन की है। ये एक साल में दुगना हो चुका है। करेक्ट, ये है कमाल बिटकॉइन का भी। ऑलराइट, चलिए, तो हमारे मार्केट के को हट के भी आप देखें तो एक्शन दूसरे एसेट क्लासेस में हो रहा है। लेकिन सर